अरे कोलार में जो बात हो गई वो चुनाव में थी और वही का किसी को ठेस पहुंचाने की बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने कोलार जो हमारे कर्नाटक में है वहां का केस सूरत में लाते हैं। आपकी मंशा क्या है? अगर कोई घटना होती है उसी स्टेट में करना चाहिए था। अगर आप में हिम्मत होता तो वो कर्नाटक में वो केस करके दिखाना था, लेकिन आप कहां पर लाए? सूरत में लाए। और ये सूरत में आप लाए, सूरत में लाकर केस रजिस्टर करके बार बार राहुल जी को बुलाए, उनकी बात सुने, उन्होंने कुछ किसी के खिलाफ नहीं बोले और कोई ऐसा डिफेमेशन केस नहीं होने वाला था, लेकिन इनको राहुल जी का मुंह बंद करना है। सत्य हैं और लोगों के लिए रखते हैं। वो चाहते हैं अगर राहुल जी का मुंह बंद कर दिए तो ऑटोमेटिक कांग्रेस खत्म होगी। कांग्रेस ये उनके उद्देश्य है, दूसरों को नहीं करते, क्योंकि वो एक ही नाटक है, सामने झुकता नहीं। उनकी वो, लेकिन वो बोलते हैं और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा इस देश में सबको जोड़ने के लिए, एक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर व्यक्ति ने हिंदुस्तान में पैदा किया, जो सारे लोग जुड़ गए, लाखों लोग जुड़ गए, करोड़ों लोग बारिश में आए और ठंडी में आए, बर्फ में भी आए। ये एक व्यक्ति ने किया और उसको करोड़ों लोगों ने जोड़ा। ऐसे व्यक्ति को इससे डर के, भारत जोड़ो यात्रा को डर के ही ये सब फैसले हो रहे हैं। ये जो हो रहे हैं फैसले इसीलिए क्योंकि वो अगर पार्लियामेंट में रहे तो अदानी का इश्यू उठाएंगे। जो व्यक्ति उसके जीवन का 2014 के पहले 3000 करोड़ का था, फिर उसको बढ़ते बढ़ते 50,000 करोड़ हो गया, फिर और बढ़ते 2 लाख हो गया और आखिरी में सिर्फ 2.5 साल में 12 लाख करोड़ उसकी संपत्ति हो गई। कैसा हो गया भाई? यही हमारे राहुल जी ने पूछा। सिर्फ 2.5 साल में अगर एक व्यक्ति 12 लाख करोड़ रुपए कमाता है, आया कहां से, दिया किसने? और उसके अदानी के साथ आप फॉरेन जाते हो, उसको लेकर अपने साथ जाते हो। जब प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ आए शपथ लेने के लिए, उसके स्पेशल अपने विमान में आते हो। ऐसी बातें अगर पूछते हैं हम देशद्रोही होते हैं। ऐसी बातें अगर हम जनता के सामने जनता के लिए रखते हैं तो मोदी के लिए ये जरा तकलीफ की बात है, क्योंकि मोदी जी हमेशा चाहते हैं इस देश में कोई बात ना करे उनके खिलाफ, इस देश में कोई सत्य उनको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए राहुल जी एक बात कहे, मैं तो किसको डरूंगा नहीं और सत्य से चलूंगा, गांधी जी के मार्ग पे चलूंगा और अहिंसा से लड़ूंगा। मैं अहिंसा के तरीके से लड़ूंगा। कहीं
मार्चो किसी को डराना धमकाना का कोशिश नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, राहुल जी चुनाव में जो भाषण किए उसका अब 2-3 साल के बाद ये हो रहा है। ऐसे कितने भाषण मोदी ने किया? मोदी ने तो इतने गलत लफ्ज गांधी फैमिली के खिलाफ किया, दूसरों कांग्रेस के खिलाफ किया, और वो आदमी खुद उसको तो डिफेमेशन केस में डालकर अब तक शिक्षा देना चाहिए था। लेकिन हमारे देश के लोग बड़े लिबरल है कि बोले चलो एक आदमी बोलता है तो उसको इग्नोर करो। इन्होंने यही बोला था अहमदाबाद में जब हजारों लोग मर गए थे, उस वक्त किसी ने पूछा, जर्नलिस्ट ने, कि इतने लोग मर गए हैं आपको दुख नहीं होता क्या? तब उन्होंने क्या कहा कि ड्राइवर तो मैं नहीं था, मैं बाजू में बैठा था, लेकिन ड्राइवर ने गलती से अगर किसी कुत्ते को मारा तो दुख तो जरूर होता है, लेकिन जनता को, लोगों को उन्होंने कुत्ता कहा। और ऐसा आदमी आज ओबीसी की बात करता है। अरे भाई, आप तो नीरव मोदी ओबीसी है, हाँ, मेहुल चौकसी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है। अरे ये तो देश का पैसा लूट के भाग गए,